हाथ उठाकर बोलेंगे हालेलुया। प्रभु की उपस्थिति हमारे बीच में, हम आंखों को बंद कर कर एक बारी प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु इस सभा के लिए। परमेश्वर स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं तेरी उपस्थिति इस आराधना में है प्रभु। प्रार्थना करते हैं प्रभु तेरी महिमा को इस सुबह के समय हमारे बीच में उंडेल दे प्रभु। परमेश्वर हम तेरी करुणा के लिए, तेरी करुणा के वजह से जिंदा है परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं सुबह के समय में प्रभु तेरी छुटकारा प्रभु हमारे परिवार के अंदर आने पाए प्रभु। तेरी उपस्थिति हमारे परिवार के अंदर आने पाए प्रभु। तेरी दया हमारे परिवार के अंदर आने पाए परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर तेरे उपस्थिति परमेश्वर एक और बारी प्रभु हर एक जन को भर दे प्रभु। जब हम गीतों को गाते हैं, वचन सुनते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर, हालेलुया, तेरा परमेश्वर सामर्थ्य कार्य हमारे बीच में आने पाए परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, सारा आदर महिमा आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। हालेलुया हालेलुया। अभी पास्टर राजा हमारे बीच में जब वो गीतों को गाते हैं, मिलकर गाकर प्रभु के नाम को महिमा करेंगे। हालेलुया। सबको जय मसीह की। भजन संहिता 95 में लिखा है कि आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर्ग से गाएं, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख गाएं और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें, क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है और सब देवताओं के ऊपर महान राजा है। मेरे प्रियो, इस सुबह के समय में, इस रविवार की सुबह में ये सौभाग्य है कि हम परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। इस सुबह के समय में क्यों ना हम पूरे मन से अपना ताली बजा के पूरे मन से हम परमेश्वर की आराधना करें, मगन होते हुए उसकी उपस्थिति में आए। कुछ गीतों को गा के हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। एक गीत है दलदल से उठाया मुझे, इस गीत को गा के हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। सच में आज के दिन में परमेश्वर ने हमें हर एक परेशानियों से निकाला है, हर एक महामारी से, हर एक बीमारी से परमेश्वर ने हमें निकाला है। क्यों ना इस गीत को दिल से गाएं, परमेश्वर की महिमा करें उसकी उपस्थिति में आके। आइए हम ताली बजा के इस गीत को गाएं। दलदल से उठाया मुझे, चट्टान पर खड़ा किया। सब बोले मिलके, दलदल से उठाया मुझे, चट्टान पर खड़ा किया। एक और बार, दलदल से उठाया मुझे, चट्टान पर खड़ा किया। दलदल से उठाया मुझे, चट्टान पर खड़ा किया। मेरा जीवन बेकार था, कोई रास्ता ना मिला, फिर यीशु पास आया, नया जीवन दे दिया। सब बोले मिलके, मेरा जीवन बेकार था, कोई रास्ता ना मिला, फिर यीशु पास आया, नया जीवन दे दिया। वो मेरी चट्टान है, वो मेरी चट्टान है, वो मेरी चट्टान है, वो मेरी चट्टान है, मेरा गढ़। सब हाथ उठा के बोलेंगे, वो मेरी चट्टान है, वो मेरी चट्टान है, वो मेरी चट्टान है, मेरा गढ़। एक और बार सब मिलके बोलेंगे, वो मेरी चट्टान है, वो मेरी चट्टान है, वो मेरी चट्टान है, मेरा गढ़। वो मेरी चट्टान है, वो मेरी चट्टान है, वो मेरी चट्टान है, मेरा गढ़। दलदल से उठाया मुझे, चट्टान पर। कितने लोग दिल से गाने वाले? दलदल से उठाया मुझे, चट्टान पर खड़ा किया। ओ दलदल से उठाया मुझे, चट्टान पर खड़ा किया। ओ दलदल से उठाया मुझे,
था, कोई रास्ता ना मिला। फिर यीशु पास आया, नया जीवन दे दिया। मेरा जीवन बेकार था, कोई रास्ता ना मिला। फिर यीशु पास आया, नया जीवन दे दिया। वो मेरी चट्टान है, वो मेरी चट्टान है, वो मेरी चट्टान है, वो मेरी चट्टान है। मेरा घर, वो मेरी चट्टान है, वो मेरी चट्टान है, वो मेरी चट्टान है। मेरा घर। हालेलुया, हालेलुया। जैसे इस गीत में लिखा है कि जब हम दलदल में होते हैं, जब हम परेशानी के बीच में होते हैं, जब हमें लगता है कि हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं है, हमारे चारों ओर मुश्किलें बढ़ सकते हैं, पर इस गीत में जैसे लिखा है कि जब मेरा जीवन बेकार था, कोई रास्ता नहीं था, फिर यीशु पास आया और नया जीवन दे दिया। मेरे प्रियो, इस सुबह के समय में विश्वास कीजिए, ये दिन परमेश्वर ने आपके लिए बनाया है और एक नया जीवन आज के दिन में परमेश्वर आपको देने वाला है। कितने लोग विश्वास के साथ अपना हाथ उठा के परमेश्वर को एक बार अपने आंखें बंद करके बोले, परमेश्वर इस सुबह के समय में परमेश्वर आप मेरी चट्टान है, परमेश्वर आप मेरी आसरा है, परमेश्वर ओ परमेश्वर मेरे महान खुदा सिर्फ आप हैं परमेश्वर। कितने लोग इस बार एक और बार इस गीत को गा के परमेश्वर की महिमा करें। ताली बजा के गाएंगे। दलदल से उठाया मुझे, चट्टान पर खड़ा किया। कितने लोग बोल सकते हैं? दलदल से उठाया मुझे, चट्टान पर खड़ा किया। मेरा जीवन बेकार था, कोई रास्ता ना मिला। फिर यीशु पास आया, फिर यीशु पास आया, नया जीवन दे दिया। मेरा जीवन बेकार था, कोई रास्ता ना मिला। फिर यीशु पास आया, नया जीवन दे दिया। वो मेरी चट्टान है, वो मेरी चट्टान है, वो मेरी चट्टान है, वो मेरी चट्टान है। मेरा घर, वो मेरी चट्टान है, वो मेरी चट्टान है, वो मेरी चट्टान है। मेरा घर। कितने लोग ताली बजा के उस परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं? उस परमेश्वर का ताली बजा के बोल सकते हैं, परमेश्वर इस सुबह के समय में परमेश्वर आप ही हमारे चट्टान हैं, आप ही हमारे आसरा है परमेश्वर। कितने लोग परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं? धन्यवाद कर सकते हैं उस परमेश्वर का जिसने हमें इस दिन को दिखलाया, इस दिन को परमेश्वर ने हमें दिया। एक बार परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे और इस गीत को गाएंगे, धन्य हो यीशु का नाम, धन्य हो यीशु का नाम। सब ताली बजा के विश्वास के साथ और एक धन्य हृदय के साथ गाएंगे। धन्य हो यीशु का नाम, धन्य हो यीशु का नाम, धन्य हो यीशु का नाम। स्वर्ग में सब बोले मिलके, धन्य हो यीशु का नाम, धन्य हो यीशु का नाम, धन्य हो यीशु का नाम। स्वर्ग में यीशु का नाम है, यीशु का नाम है, धड़कन है, धर्मी जन उसमें पाते चैन। यीशु का नाम है, धड़कन है, धर्मी जन उसमें पाते चैन। आपकी बारी, सब बोले मिलके, धन्य हो यीशु का नाम, धन्य हो यीशु का नाम, धन्य हो यीशु का नाम। स्वर्ग में कितने लोग ताली बजा के बोल सकते हैं? बोले
धन्य हो यीशु का नाम, धन्य हो यीशु का नाम, धन्य हो यीशु का नाम। स्वर्ग में सब दोनों हाथ उठा के बोलेंगे, यीशु का नाम है दृढ़ गढ़ है, धर्मी जन उसमें पाते चैन। यीशु का नाम है दृढ़ गढ़ है, धर्मी जन उसमें पाते चैन। मनाए हम प्रभु की जय उस मनाए, मनाए हम प्रभु की जय। कितने लोग इस दिन को मनाने वाले हैं? बोले मनाए हम प्रभु की जय उस मनाए। ओ मनाए हम प्रभु की जय उस मनाए। उसने बड़े बड़े काम किए, उसने बड़े कितने लोग के जीवन में परमेश्वर ने बड़े बड़े काम किए? कितने लोग बोल सकते हैं आवाज उठा के? प्रभु की जय उसको मनाए। उसने बड़े बड़े काम किए, उसने बड़े काम किए, उसने बड़े काम किए। प्रभु की जय उस मनाए। उसने पराक्रम के काम किए, उसने पराक्रम के काम किए, उसने पराक्रम के काम किए। प्रभु की जय उस मनाए, प्रभु की जय उस मनाए। सब बोले मिलके, ओ प्रभु की जय उस मनाए, प्रभु की जय उस मनाए, प्रभु की जय उस मनाए। कितने लोग ताली बजा के इस दिन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं? कितने लोग मन से परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं? हम थोड़ी देर के लिए परमेश्वर की स्तुति करने वाले मेरे प्रियो। जैसे हमने गीत को गाया, इस गीत के द्वारा हम सीखते हैं हमारा परमेश्वर हमारे लिए एक चट्टान है, हमारे लिए एक आसरा है। संकट के समय हमें रक्षा करने वाला खुदा है मेरे प्रियो। कितने लोग उस परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं? मैं चाहता हूं कि हम थोड़ा सा एक समय निकालें और इस समय में हम सिर्फ परमेश्वर को धन्यवाद करने वाले। कितने लोग दोनों हाथ उठा के, जब हम दोनों हाथ उठाते हैं इसका मतलब ये है कि दोनों हाथ उठाने से ये दर्शाता है कि परमेश्वर मैं कुछ भी नहीं हूं। जब हम दोनों हाथ उठाते हैं इसका मतलब ये है कि हम परमेश्वर को बोल रहे हैं कि परमेश्वर मैं कुछ भी नहीं हूं। परमेश्वर इस सुबह के समय में परमेश्वर मैं कुछ भी नहीं हूं। कितने लोग परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं? धन्यवाद कीजिए। हो तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद करते हैं। कितने लोग बोल सकते हैं इस सुबह के समय में परमेश्वर तेरा प्यार महान है, परमेश्वर तेरा प्यार महान है परमेश्वर। कितने लोग इस गीत को मेरे साथ मिलकर गा सकते हैं? मैं चाहता हूं कि जब आप इस गीत को गाएं सच्चे मन से गाएं। हो सकता है इस गीत को आप अच्छे से जानते हो। इस समय में आंखें बंद करके सच्चे मन से परमेश्वर को बोलिए। ये कैसा प्यार है तेरा कि ऐसा तूने है किया, तेरा प्राण दे दिया ताकि जियो मैं सदा। ये कैसा प्यार है तेरा, ये कैसा प्यार है तेरा कि ऐसा तूने है किया, तेरा प्राण दे दिया ताकि जियो मैं सदा। शैतान को हरा दिया, पापों को जड़ से उखाड़ दिया, मुझे घेर लिया
गीत से अब मैं जी उठा नई शक्ति से, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। मेरी ओर से लड़ेगा, कभी हाथ ना छोड़ेगा, डर हटा के बल दिया, जीत तूने मुझे दिया। आइए सब मिलकर बोले, मेरी ओर से लड़ेगा, कभी हाथ ना छोड़ेगा, डर हटा कर बल दिया, जीत तूने मुझे दिया। कितने लोग एक और बार बोल सकते हैं, मेरी ओर से, मेरी ओर से लड़ेगा, कभी हाथ ना छोड़ेगा, कभी हाथ ना छोड़ेगा, डर हटा के बल दिया, जीत तूने मुझे दिया। दोनों हाथ उठा के बोलेंगे, शैतान को हरा दिया, पापों को जड़ से उखाड़ दिया, मुझे घेर लिया नए गीत से, अब मैं जी उठा नई शक्ति से, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। कहना ही क्या है, खुदा मेरे पक्ष में, कौन अब मेरा विरोधी ठहरेगा। कहना ही क्या है, खुदा मेरे पक्ष में, तो कौन अब मेरा विरोधी ठहरेगा। कहना ही क्या है, खुदा मेरे पक्ष में, तो कौन अब मेरा विरोधी ठहरेगा। पीछे नहीं मुड़ूंगा, हाँ नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। कितने लोग बोल सकते हैं मिलके, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हाँ नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। एक और बार सब बोले, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हाँ नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। मेरे प्रियो, इस सुबह के समय में जब हम फिर से बोलेंगे पीछे नहीं मुड़ूंगा, हो सकता है आपके चारों ओर परेशानी है, आपके चारों ओर महामारी है, आप परेशानी से घेर चुके हैं, पर मेरे प्रियो इस सुबह के समय में हम बोलेंगे, मैं पीछे नहीं मुड़ूंगा परमेश्वर, हार नहीं मानूंगा, मैं पीछे नहीं मुड़ूंगा परमेश्वर, मैं हार नहीं मानूंगा परमेश्वर, मैं आपके करीब आता रहूंगा, मैं आपके करीब आता रहूंगा परमेश्वर। कितने लोग हाथ उठा के बोल रहे हैं इस समय में, परमेश्वर मैं पीछे नहीं मुड़ूंगा संग तेरे, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हाँ नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। शैतान को हरा दिया,
मुझे घेर लिया नए गीत से, अब मैं जी उठा नहीं। अपने स्थान में खड़े होके बोलेंगे, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। सब बोले मिलके, पीछे नहीं। ओ रिबाना बारा 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 बा शिकानंदराबा, ओ रिबाला बारा 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 बा। ओ परमेश्वर, हम पीछे नहीं मुड़ेंगे। ओ परमेश्वर, हम हार नहीं मानेंगे। परमेश्वर, हम तेरे करीब आते रहेंगे, तेरे करीब आते रहेंगे परमेश्वर। हार नहीं मानूंगा, ओ रिबाला बारा 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 बा शिकानंदराबा। संग तेरे। तेरा धन्यवाद परमेश्वर। परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं। इस सुबह के समय में आप हमारे संग हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। आपका प्यार महान है, आपका धन्यवाद करते हैं। आप इस सुबह के समय में हमारे चट्टान हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। इस सुबह के समय में परमेश्वर, हो सकता है परमेश्वर हम में से कहीं लोग हम टूटे हुए दिल के साथ, परेशानी के साथ, चिंताओं के साथ, जरूरत के साथ इस समय में बैठे हैं परमेश्वर। पर हम एक बात अंगीकार करते हैं परमेश्वर, अपना दोनों हाथ उठा के, कि परमेश्वर हम पीछे नहीं मुड़ेंगे, हम हार नहीं मानेंगे परमेश्वर। चाहे शैतान कितनी भी परेशानी लेकर आए, हम शैतान को जीतते रहेंगे परमेश्वर। हम आगे बढ़ते रहेंगे, आपके करीब हम आते रहेंगे परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। इस सुबह के समय में हम सबसे आप बात कीजिए। कितने लोग एक बार, आखिरी बार अपना दोनों हाथ उठा के एक बार परमेश्वर को बोल सकते हैं, परमेश्वर इस सुबह के समय में हमारा पूरा उम्मीद, पूरी आशा परमेश्वर आपकी ओर है। इस दिन में एक और बार आप हमसे बात कीजिए। आपका धन्यवाद करते हैं। आगे के कार्य को परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। इस सुबह के समय में एक आशा के साथ बैठे रहिए। इस सुबह के समय में मैं सिस्टर अंजलि को हमारे बीच में स्वागत करता हूँ, और सिस्टर अंजलि के साथ हम एक अध्याय को पढ़ेंगे। भजन संहिता 71 हे यहोवा, मैं तेरा शरणगत हूँ, मेरी आशा कभी टूटने ना पाए। तू तो धर्मी है, मुझे छुड़ा और मेरा उद्धार कर। मेरी ओर कान लगा और मेरा उद्धार कर। मेरे लिए सनातन काल की चट्टान का दाम बन, जिसमें मैं नृत्य जा सकूं। तूने मेरे उद्धार की आज्ञा दी है, क्योंकि तू मेरी चट्टान और मेरा गढ़ ठहरा है। हे मेरे परमेश्वर, दुष्ट के और कुटिल और क्रूर मनुष्य के हाथ से मेरी रक्षा कर। क्योंकि हे प्रभु यहोवा, मैं तेरी ही बाट जोता आया हूँ। बचपन से मेरा आधार तू है। मैं गर्भ से निकलते ही तेरे द्वारा संभाला गया। मुझे माँ की कोख से तू ही निकाला। इसीलिए मैं नृत्य तेरी स्तुति करता रहूँगा। मैं बहुतों के लिए चमत्कार बना हूँ, परंतु तू मेरा दृढ़ शरणस्थान है। मेरे मुँह से तेरे गुणवाद और दिन भर की शोभा का वर्ण बहुत हुआ करे। बुढ़ापे के समय मेरा त्याग न कर। जब मेरा बल घटे तब मुझको छोड़ ना दे, क्योंकि मेरे शत्रु मेरे विषय बातें करते हैं, और जो मेरे प्राण की ताक में हैं वे आपस में यह संपत्ति करते हैं कि परमेश्वर ने उसको छोड़ दिया है। उसका पीछा करके उसे पकड़ लो, क्योंकि उसका कोई छुड़ाने वाला नहीं। हे परमेश्वर, मुझसे दूर ना रहे। हे मेरे परमेश्वर, मेरी सहायता के लिए फुर्ती कर। जो मेरे प्राण के विरोधी हैं उनकी आशा टूटे और उनका अंत हो जाए। जो मेरी हानि के अभिलाषी हैं वे नामधराई और अनादर में गड़ जाए। मैं तो निरंतर आशा लगाए रहूँगा और मैं तेरी स्तुति अधिक करता जाऊँगा। मैं अपने मुँह से तेरे धर्म का और तेरे किए हुए उद्धार का वरन दिन भर करता रहूँगा, क्योंकि उनका पूरा ब्यौरा मेरी समझ से परे है। मैं प्रभु यहोवा के पराक्रम के कामों का वरन करता हुआ आऊँगा। मैं केवल तेरे ही धर्म की चर्चा किया करूँगा। हे परमेश्वर,
तू तो मुझको बचपन ही से सिखाता आया है और अब तक मैं तेरे आश्चर्य कर्मों का प्रचार करता आया हूँ। इसीलिए हे परमेश्वर, जब मैं बूढ़ा हो गया और मेरे बाल पक गए, तब भी तू मुझे ना छोड़, जब तक मैं आने वाली पीढ़ी के लोगों को तेरा बाहुबल और सब उत्पन्न होने वालों को तेरा पराक्रम ना सुनाऊं। हे परमेश्वर, तेरा धर्म अति महान और तू जिसने महाकार्य किए हैं, हे परमेश्वर, तेरे तुल्य कौन है। तूने तो हमको बहुत से कठिन कष्ट दिखाए हैं, परंतु अब तू फिर से हमको जलाएगा और पृथ्वी के गहरे गड्ढे में से उभार लेगा। तू मेरे समान को बढ़ाएगा और फिर कर मुझे शांति देगा। हे मेरे परमेश्वर, मैं भी तेरी सच्चाई का धन्यवाद सारंगी बजाकर गाऊंगा। हे इस्राएल के पवित्र, मैं वीणा बजाकर तेरा भजन गाऊंगा। जब मैं तेरा भजन गाऊंगा, तब अपने मुंह से मेरा और अपने प्राण से भी जो तूने बचा लिया है जय जयकार करूँगा। मैं तेरे धर्म की चर्चा दिन भर करता रहूँगा, क्योंकि जो मेरी हानि के अभिलाषी थे उनकी आशा टूट गई और मुंह काले हो गए। आमीन। सबको जय मसीह की। बहुत सुंदर सुबह के समय पर आप सब लोग से मिलने में मैं बहुत बहुत खुश हूँ। इस सुबह के समय हमारा परमेश्वर यीशु मसीह हमारे बीच में मंडलाता है। हमारे सोच समझ से आगे बढ़कर परमेश्वर हमेशा कार्य करता है। कितने लोग विश्वास करते हैं? मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ, पिछले पूरा हफ्ता तक आप लोग को सुरक्षित रखा। आज हम लोग फिर से उनके समूह में हम आने के लिए परमेश्वर ने मदद किया, उसके लिए हम धन्यवाद करना बहुत जरूरी है। आमीन। मैं आप लोग के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। आप लोग कहीं बैठे हैं वहां पर 1 मिनट के लिए अपने स्थान में खड़े हो जाइए। प्रभु के आशीष, प्रभु के अनुग्रह, प्रभु की दया इस वक्त आप सब लोग के ऊपर आने वाला है। कितने लोग चाहते हैं अद्भुत कार्य? कितने लोग चाहते हैं आश्चर्य कार्य? प्रभु से बोलो, मेरे जीवन में अद्भुत का, जीवन में अद्भुत का, मेरे जीवन में अद्भुत का कर प्रभु। फिर से बोलने के लिए कितने लोग तैयार हैं? सब लोग अपने दोनों हाथ उठाओ। यीशु मसीह आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। यीशु मसीह आपके जीवन में चमत्कार कार्य करेगा। यीशु मसीह आपके जीवन में सोच समझ से आगे बढ़कर कार्य करेगा। विश्वास करने वाला अपने स्थान में दोनों हाथ उठाकर इस समय प्रार्थना करो मेरे साथ। मेरे जीवन में अद्भुत का, जीवन में अद्भुत का, मेरे जीवन में अद्भुत का कर प्रभु। मेरे जीवन में जीवन में सुंदर का, मेरे जीवन में सुंदर का कर प्रभु। महिमा हो, प्रशंसा हो तेरे लिए। ओ मेरे प्रभु यीशु, तेरी दया मुझ पर सदा, तेरे लिए मैं जीऊंगा। मिलकर हम बोले उसके नाम ऊंचा होने के लिए। सब लोग अपने दोनों हाथ उठाकर बोलो, तेरा नाम ऊंचा हो, तेरा नाम ऊंचा हो, तेरे जैसा कोई नहीं। सच में हमारे प्रभु यीशु मसीह जैसा कोई नहीं। तेरा नाम ऊंचा हो, रबा शांदर रबा करबरोरी अंदर नमा। तेरा नाम ऊंचा हो, तेरे जैसा कोई
बाबा मामा नंदरा दरा बा। खुदावन यीशु मसीह, दिल से मैं प्रार्थना करता हूं हर एक व्यक्ति को छू ले इस समय, उसके घर पे छू ले, उनके लिए जो मुसीबत है, दिक्कत है, वो सारे दूर कर प्रभु। उनके घर के अंदर आश्चर्य कार्य हो जाए, अद्भुत कार्य हो जाए, अनुग्रह कार्य हो जाए प्रभु, चमत्कार कार्य हो जाए प्रभु। साथ रहो, बड़े बड़े कार्य करो। इस समय हम परमेश्वर को वचन सुनने जा रहे हैं। हम सब लोग से बातचीत कर यीशु के नाम से प्रार्थना को मानते हैं। आमीन आमीन। मेरे भाई मेरे बहनों, आज परमेश्वर ने हमारे लिए दिए हुए शुभ दिन है। इस दिन में परमेश्वर के आशीष आप सब लोग के साथ जरूर होगा। विश्वास के साथ परमेश्वर का वचन सुनिए। आज हम सब लोग के बीच में परमेश्वर का वचन बांटने के लिए पास्टर एलाइजा, जो ग्रेटर नोएडा में सेवकाई करते हैं, प्रभु की सेवकाई एजी वर्शिप सेंटर में सीनियर पास्टर, वो हमारा बीच में है। वो परमेश्वर के वचन को लाएगा। वो नोएडा, ग्रेटर नोएडा एरिया में हमारा असेंबलीज ऑफ गॉड ऑर्गेनाइजेशन का प्रेस्बिटर के रूप से काम करते हैं। परमेश्वर उनको सही रूप से इस्तेमाल करता है। आज हमारे बीच में परमेश्वर को वचन ले आने के लिए जब मैंने स्वागत किया था, उसने इमीडिएटली एक्सेप्ट करके हमारे बीच में परमेश्वर को वचन को लेकर आ रहे हैं। सब लोग ध्यान से प्रभु के वचन सुनेंगे। प्रभु जरूर हमसे बात करेगा। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष करेगा। इस समय मिलकर हम उसको जोर से ताली बजा के स्वागत करेंगे। प्रभु हम सब लोग से बात करें। आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको शुभकामनाएं देते हैं। कितनी बड़ी अद्भुत और आशीष की बात है कि हम चाहे कहीं पर भी क्यों ना हो, किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, हम परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित और जिंदा परमेश्वर है। वो हर जगह उपस्थित परमेश्वर है। इसीलिए जहाँ पे भी आप हैं, जहाँ से भी आप प्रभु की आराधना कर रहे हैं, आप विश्वास के साथ करिए, क्योंकि आपके बीच में हमारा जिंदा परमेश्वर उपस्थित है। आज आप सबको प्रभु यीशु के नाम में शुभकामनाएं देते हैं और साथ ही साथ फुल लाइफ असेंबलीज ऑफ गॉड की तरफ से आपको शुभकामनाएं देते हैं। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि इस अच्छे साधन के द्वारा आपसे मुलाकात करने के लिए प्रभु ने अनुग्रह दिया, और साथ ही साथ हमारा पासवान डॉक्टर सॉलोमन किंग्स को भी धन्यवाद देना चाहते हैं, जिन्होंने एक अच्छी अवसर मुझे दिया कि आपके बीच में प्रभु के वचन के साथ मैं आज आ सकूं। प्रभु भला है, सच्चा परमेश्वर है और अच्छे परमेश्वर है, और कितनी अद्भुत बात है कि हम इस परमेश्वर के संतान हैं। आज मैं आपके बीच में बात करने वाला हूँ कि पिता के घर में एक अच्छा उत्सव हो रहा है। फीस्ट इन द हाउस ऑफ गॉड। प्रभु के घर में या पिता के घर में एक उत्सव है। फीस्ट इन द फादर्स हाउस। पिता के घर में एक उत्सव है। ये उत्सव किस लिए हो रहा है? क्यों हो रहा है? ये उत्सव इसलिए हो रहा है, पिता के अंदर एक बड़ी खुशी उत्पन्न हुआ है। पिता बहुत ही उत्सुक हुए हैं। किस बात में वो खुश हुए हैं? किस बात से वो उत्सुक हुए हैं? वही आज जानने वाले हैं। लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय, वहाँ हम पढ़ सकते हैं 20वीं आयत से लेकर आप पढ़ सकते हैं इस विषय के बारे में। वहाँ पर वचन लिखा गया है कि जब बेटा वापस आया, पिता ने उसे गले लगाया और नौकरों को बुलाया, उसे अच्छे वस्त्र पहनाने के आदेश दिया, अंगूठी पहनाया, और उनके नौकरों से, उनके सेवकों से उन्होंने कहा, एक अच्छे कुशल बछड़े की जो है काट कर उसे हम अच्छे उत्सव बनाएं, एक अच्छा भोज तैयार करें। क्यों? तो मेरा बेटा खोया हुआ था, वापस आ गया है। जो मेरा बेटा मर चुका है, अभी फिर से जिंदा हो गया। बड़े उत्सव पिता के घर में हो रहा है। हम इस कहानी से परिचित हैं, आप और हम बहुत अच्छे तरीके से इस कहानी को जानते हैं, इसीलिए विवरण तरीके से इस कहानी को नहीं बताने वाला हूँ। संक्षिप्त में बता देता हूँ कि पिता का 2 बेटा था, और 2 बेटे में से जो छोटा वाला है, तो पिता से एक दिन लड़कर अपनी सारे संपत्ति को लेकर अपने दोस्तों के साथ चला जाता है। अपने ऐश और अपनी खुशी से और अपने सारे उन धूमधाम में सब चीज़ खर्च करके एक दिन ऐसी परिस्थिति हो जाता है कि सब चीज़ लूट जाता है, और अपने जीवन में एक यहाँ तक कि काम करने लग जाता है कि सूअरों को चराने वाले काम करने लग जाता है, जहाँ पर उसके लिए भोजन के लिए कुछ नहीं मिलता, सूअरों की भोजन को ही खाने के लिए उसे मिलता है। और वहाँ से भी उसे भगाया जाता है, और उस वक्त उसे एहसास होता है कि पिता के घर में कितने सेवक लोग हैं,
कि मैं अपने पिता के घर वापस आऊँ। जैसे ये पिता के घर वापस आया, पिता एक बड़े उत्सव तैयार करता है, क्योंकि उसकी खोया हुआ बेटा, उससे बिछड़ा हुआ बेटा भी वापस आया है, इसलिए उसके जीवन में एक बड़ी खुशी हुई है। तो आज इसी विषय में बात करना चाहता हूँ, मगर इस कहानी के दूसरे पहलू से मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। पिता के घर में बड़े उत्सव हो रहा है क्योंकि बेटा वापस आया है। अगर दूसरे पहलू में अगर हम देखेंगे, पिता के घर में उत्सव के समय पर उसके बड़े बेटा वापस आता है और सुनता है वहां पर कि एक बड़े आवाज हो रही है नाच गाने की, संगीत की। सो बहुत हैरान होकर अपने सेवकों को बुलाकर पूछता है कि घर में क्या हो रहा है। तो वहां पर वो सेवक कहता है, तुम्हारा भाई जो खोया हुआ था वापस मिल गया है, इसीलिए पिता आपके बहुत खुश हैं। तो उसने एक बड़े उत्सव को तैयार किया, एक अच्छे बछड़े को काट कर अच्छा बोझ तैयार किया, और एक अच्छी उत्सव तैयार किया है, इसीलिए हम सब उत्सव मना रहे हैं। इसे सुनते ही वो बेटा बहुत गुस्सा हो जाता है, वो घर में भी नहीं जाता, चला जाता है। इसे सुनकर पिता उसके पास आके विनती करता है कि आओ इस खुशी में शामिल हो जाओ। तो तब वो कुछ शिकायत रखता है, उसी आधार पर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि आज आप और हम ऐसे लगता है कि अब पिता के घर में हैं, पिता के साथ हैं, मगर आप और हम पिता के रिश्ते में नहीं, पिता के साथ की उस रिश्ते के साथ नहीं है जहां हम पिता को समझ सकें, पिता की दिल को पहचान पाए। इसीलिए आज मैं आपको एहसास दिलाना चाहता हूं, क्या हम पिता के साथ हैं, पिता के साथ रिश्ते में हैं, पिता का बेटा बनकर हैं, या पिता के घर में एक सेवक बन के काम कर रहे हैं। प्रियजनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिता के लिए सेवकों की जरूरत नहीं है, नौकरों की जरूरत नहीं है, क्योंकि पिता के पास बहुत ही हजार नौकर हैं। उनके एक आदेश पर तुरंत काम करने के लिए हजारों सेना है। हमारा स्वर्गीय पिता परमेश्वर, उसके लिए सैकड़ों ऐसे सेवक स्वर्गदूत उनके लिए हैं, उनके आदेश पे काम करने के लिए। इसीलिए पिता परमेश्वर की वो आपकी एक सेवक के रूप में जरूरत नहीं है, एक दास के रूप में जरूरत नहीं है। वो चाहता है कि आप एक बेटा बनकर उसके साथ रिश्ते में बन रहे। मैं इस बेटे के बारे में बुराई नहीं करना चाहता हूं। अगर आप इस वचन को ध्यान से पढ़ेंगे, वचन कहता है कि जैसा पिता यहाँ पर उत्सव मना रहा है अपने दूसरे बेटे के वापसी पर, वचन कहता है, अगर आप 25वें पद से पढ़ के देखेंगे, यहाँ पे वचन लिखा गया है कि बेटा वापस आ रहा है, ये बड़ा बेटा वापस आ रहा है। जैसे वो वापस आया, उसने सुना कि वहां पर बहुत बड़ी नाच गाने की आवाज चल रही है, बड़े उत्सव वहां पर हो रहा है, खुशी से भरे हुए लोग हैं। इसे हैरान भी हो रही है कि मेरे घर में क्या हो रहा है, मुझे तो उसके बारे में कोई खबर नहीं है। अब जैसे वहां के नौकरों से पूछ के देखता, वहां सेवकों से पूछ के देखता है क्या हो रहा है। वचन कहता है 27 पद से अगर पढ़ के देखेंगे, कहते हैं कि वहां तेरा भाई वापस आ गया है, इसीलिए पिता बहुत खुश है, और इसीलिए उन्होंने बड़े उत्सव को भोज उन्होंने तैयार किया है, और इसीलिए उत्सव खुश है। इसे सुनते ही बड़े उदास हो जाता है, गुस्से में आ जाता है, चला जाता है, वहां उस खुशी में भी शामिल नहीं होता है। और उस वक्त उसके पिता आकर उसे विनती करते हैं। सोच के देखिए, ये भी उस घर का एक सदस्य है। अभी एक घर में उत्सव हो रहा है, क्या ये जरूरी नहीं होता कि उस घर के सदस्य को सबको सूचित किया जाए? जरूरी नहीं रहता कि वो दास से कहे कि जाओ मेरे बड़े बेटे को बुला के लाओ, कहो कि उसके भाई वापस आ गया, हम सब मिलकर उत्सव मनाएं। नहीं, उसे बताया नहीं गया। अगर मैं वहां पर होता, मुझे भी गुस्सा होता, मैं भी गुस्सा करता, क्योंकि मैं भी घर का बड़ा हूँ और मुझे कोई सूचित नहीं किया गया, इसके बारे में कोई जो है मुझे खबर ही नहीं है, तो मैं कैसे इसकी आनंद में शामिल हो सकता हूँ? तो उस भाई के तरफ से, उस बेटे के तरफ से अगर देखा जाए, उसकी गुस्सा जायज है, उसके गुस्से में कोई कमी नहीं है। क्यों? उसके हक बनता है उसके पिता उसे बताया जाए कि तेरा भाई वापस आ गया। मगर ऐसी चीजों को ध्यान रखते हुए मैं उस भाई के बारे में बुराई नहीं करना चाहता हूँ, या उसकी बुरी बात मैं आपको बताने के नहीं, मगर जरा सोच के देखिए, हम और आप इसी परिस्थिति में पिता के घर में तो हैं, पिता के साथ हैं, मगर पिता के रिश्ते में नहीं, पिता के साथ उस संगति में नहीं। इस वजह से ही हम और आप उस खुशी में शामिल नहीं हैं जो पिता को खुशी देती है, पिता के लिए वो खुशी जो लाता है। इसलिए आज मैं बताना चाहता हूँ कि आप और हम पहचाने जाने कि हम किस स्थान में हैं,
हमें सेवक होने की जरूरत नहीं है, हमें बेटा बनकर रहने की जरूरत है। परमेश्वर के लिए सेवकों की कमी नहीं है, बहुत सारे सेवक हैं। हमारे परमेश्वर हमारे लिए पिता है, उसके घर में वो चाहता है कि हम उसके बेटे के समान बने। इसीलिए आज मैं आपको कुछ चीज मैं बताना चाहता हूँ। हम पिता के घर में कैसे हैं? यहाँ पर पिता के घर में उत्सव हो रहा है। उसकी वजह क्या है? उसकी दूसरा बेटा जो खोया हुआ था वापस आ गया। उसकी दूसरा बेटा जो उससे बिछड़ा हुआ था, उससे गुस्सा होकर चला गया था, उससे सारे संपत्ति को लेकर चला गया था, खोया हुआ था, वो वापस आ गया है। और उस खुशी में वहां पर एक बहुत बड़ी उत्सव हो रहा है। अभी मैं आपको समझाना चाहता हूँ, बुराई तरीके से नहीं, मगर जरा ध्यान के देखिए कि हम और आप कैसे हैं। इस पिता की इस खुशी का कारण बने हैं या इस पिता की इस खुशी की वजह से हम गुस्से में हैं। इस पिता की खुशी की वजह क्या था? खोया हुआ बेटा वापस आया है। अभी सोच के देखिए, एक परिवार है, एक परिवार में उनके दो बेटे हैं। उनके दो बेटे में से एक बेटा बिछड़ जाता है, अपनी मनमानी से, अपनी मर्जी से पिता के घर से दूर चला जाता है। और यहीं पर ये दूसरा बेटा जो पिता के साथ है, पिता के साथ सेवा किया है, वो यहाँ पर देखता है कि उसके भाई वापस आया है। और वो भाई वापस आने की वजह से पिता बहुत खुश है। एक बड़े जो है बोझ तैयार किए हैं, उत्सव वहां पर हो रहा है। कई बार हम पिता के लिए खुशी के कारण तो नहीं बनते, मगर कई बार उस खुशी में शामिल नहीं हो पाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर कई प्रकार की अपेक्षा रहता है, कई प्रकार की हमारी चाहते रहती है। यहाँ पर देखते हैं एक ही परिवार के अंदर ये उत्सव हो रहा है, ये सब जो है खुशी मना रहे हैं। और इस वजह से वहां पर हम देखने पाते हैं कि सब मिले हुए हैं, सेवक मिला हुआ, पिता मिला हुआ है। मगर सोच के देखिए, इस खुशी के वजह कौन होना चाहिए? ये खुशी को लाने वाला कौन होना चाहिए? यहाँ पे तो बिछड़ा हुआ बेटा खुद वापस आया है। अगर ये हमारा परिवार है, अगर एक ही परिवार है और एक ही परिवार में मेरा भाई अगर बिछड़ जाता है, मेरा भाई दूर चला जाता है और उस वजह से घर के माहौल में उदासी छाई हुई है, दुखी छाई हुई है, एक घर के सदस्य होने के नाते मेरी कर्तव्य क्या रहेगा? क्या उस खुशी को वापस लाने का रहेगा या मैं अपना काम देखता रहूं? हम और आप ऐसी परिस्थिति में हैं प्रियजन, पिता के घर में हैं मगर पिता के रिश्ते में नहीं हैं। हम और आप जरा ध्यान से देखिए, कहते हैं कि पिता के काम कर रहे हैं, कहते हैं पिता के उस खेत में हम काम कर रहे हैं, ये भी खेत से वापस आ रहा है, अपने पिता के खेत से वापस आ रहा है, वहां पर मेहनत कर रहा था, काम कर रहा था। मगर हम इतनी मेहनत करते हैं, इतना प्रयास करते हैं, इतना काम करते हैं, मगर भूल जाते हैं कौन सी ये बात है जो पिता को खुशी लाता है। कौन सी ये बात है कि पिता की जो खोया हुआ खुशी कैसे हम वापस ला सकते हैं? पिता क्यों उदास है? हम और आप इस बातों में चिंतित नहीं है, हम और आप इस चिंता में हैं कि मेरे लिए कुछ नहीं किया जा रहा। इसका शिकायत यही था, मैंने इतने साल आपका सेवा किया हूं और मेरे लिए कुछ नहीं किए। तो सोच के देखिए, अगर ये सचमुच पिता के घर में है और पिता के साथ अच्छा रिश्ता में रहता है, पिता को कभी इसी उदास में नहीं देख सकता, पिता को इस दुख में नहीं देख सकता, पिता को इस दुख में नहीं छोड़ सकता। किसी ना किसी तरीके से प्रयास किया होगा, सोचा होगा कि मैं अपने पिता की खुशी को वापस ले आऊंगा, मैं अपने पिता की जो खोई हुई उस खुशी को मैं वापस ले आने की प्रयास करूंगा। यही एक अच्छा बेटा का कर्तव्य रहता है। सिर्फ जाके उसकी जो है खेतों में काम करना नहीं। आज हम और आप कहते हैं मैं पिता के कार्य कर रहा हूँ, पिता के कार्य में व्यस्त हूँ, पिता के कार्य में सब चीज मैं निभा रहा हूँ, परिपक्व तरीके से कर रहा हूँ। ये कहता है 29वें पद में, 29 वर्ष में अगर आप देखेंगे 29वें पद में, वो कहता है कि मैं आपकी हर आज्ञा को पूरा किया हूँ, आप जैसे कहें वैसे मैंने काम किया है। हम और आप ऐसी परिस्थिति में हैं, पिता के घर में उसके सारे आज्ञा अनुसार सारा सेवा निभाते हैं। कैसे? एक सेवक के साथ। अगर हम और आप पिता के घर में, पिता के साथ, पिता के रिश्ता में रहते, हमारी चिंता यही रहता, मैं सिर्फ उसकी आज्ञा को पूरा करने वाला ना बन जाऊं, मगर मैं अपने पिता को खुश देखने वाले बन जाऊं।
क्या करते हैं, तो हम और आप निकल पड़ते हैं उस भाई के पीछे, किसी भी तरीके से उसे बात करके, किसी भी तरीके से उसे मना कर, हम कह रहे नहीं बेटा, नहीं भाई, हमें वापस जाना है, हमारा पिता का घर है, हमें एक होकर अच्छा रहना है। पिता बहुत उदास है, पिता बहुत दुखी है। हम और आप पिता की उदासी के बारे में चिंतित नहीं है, मगर पिता के काम में व्यस्त है। ये बड़ा बेटा ऐसा ही था, पिता के काम में व्यस्त था, सब चीज कर रहा है, मगर वो ये ध्यान नहीं दिया पिता को क्या खुशी जाता है। अगर हम और आप अगर अच्छे बेटे रहते हैं, हम यही प्रयास करते हैं, जो कुछ मैं करूं पिता को खुश देखने पर। मैं क्या करता, उस खोए हुए भाई के पीछे भागता, किसी भी तरीके से उसे मनाता, घर वापस ले आता, कहता कि भाई हमारे वजह से पिता उदास हुए, घर वापस। हमारा पिता के काम में व्यस्त हैं, मगर पिता को खुशी लाने में हम व्यस्त हैं। क्या बात पिता को खुशी लाता है, जब उसका बेटा उसके घर वापस आता है। दूसरी बात हम देखते हैं, पिता के घर में उत्सव का वजह क्या है, क्योंकि उनके बेटा वापस आया। जैसे मैंने बताया, ये बेटा खुद वापस आया, तो खुद वापस आया है, कोई जाके उसे बुला के नहीं लाया, और कोई इसकी और वजह नहीं था, खुद वापस आया, पिता बहुत खुश हुए। एक बड़ा बेटा होने के नाते यहाँ पर हम देखते हैं बहुत उदास हो जाता है, गुस्सा हो जाता है। क्यों गुस्सा होता है? क्योंकि इतने दिन मैंने काम किया है, मेरे लिए कुछ नहीं मिला। इसके अंदर एक शिकायत थी, मेरे लिए कुछ नहीं किया गया है, मुझे कुछ नहीं मिला, मेरे लिए एक थोड़ा सा काम भी नहीं किया गया है। मगर मेरा बेटा आया है, यहाँ पर वो शब्द इस्तेमाल करता है, तेरा दूसरा बेटा आया है, या वो दूसरा बेटा वापस आया है। अंग्रेजी में कहते समय वो दूसरा वाला वापस आया है। मतलब क्या है? ये अपने भाई को भाई के रूप में ही नहीं माना है। ये नहीं कह रहा है कि भाई वापस आया, ये नहीं कह रहा है कि मेरा भाई वापस आया, मगर कह रहा है तुम्हारा दूसरा बेटा वापस आया। वो जो बेटा तुमसे दूर चला गया वो वापस आया है। इसकी मतलब क्या है? ये जो शब्द है बहुत ही दुख देने वाली शब्द है पिता की। कब एक बेटा कहता है कि दूसरा बेटा, वो तुम्हारा वो बेटा, कब कहते हैं? अगर वो पिता का दूसरी कोई पत्नी हो, उसके कोई बच्चे हो। अगर मेरे माँ के द्वारा हुआ भाई बच्चा हो तो वह उसमें भाई कैसा, बहन कैसा, मगर ये कहता तुम्हारा दूसरा बेटा, वो वाला बेटा तो चला गया। इसकी मतलब क्या है कि उसने उस भाई की जिम्मेदारी को नहीं लिया। उसने ये नहीं समझा कि वो मेरा भाई है, ये मेरी जिम्मेदारी है कि उसे पिता के घर वापस लाना। उसने ये नहीं समझा कि ये मेरी काम है क्योंकि वो मेरा भाई है। कई बार हम पिता के घर में ऐसे ही है मेरे प्रियजन, हम तो कहते हैं कि पिता के घर में हैं, पिता का काम करते हैं, मगर हम कोई भी प्रकार की जिम्मेदारी को समझते नहीं, जिम्मेदारी को अपनाते नहीं। कहता है कि तुम्हारा दूसरा बेटा, कितना दुख हुआ होगा। वो इस रीति से बात कर रहा है कि जैसा वो उसके भाई नहीं है। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं, पिता के घर में काम कर रहे हैं, पिता के लिए काम कर रहे हैं, मगर पिता के दिल को समझ नहीं पाए और हमारे भाई की जिम्मेदारी को हम समझ नहीं पाए। खो गया है, चला गया है। उसके मन में ये था, ये तो उसकी मर्जी थी, वो तो पैसे लेके चला गया है, अपनी संपत्ति लेके चला गया है, जो भी रह गया है ये मेरा है, तो मैं इसमें काम करूंगा, मेरा फायदा देखूंगा। प्रियजनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम और आप कई बार इसी तरीके से हैं पिता के घर में। हम पिता के काम तो कर रहे हैं, पिता के लिए बहुत व्यस्त काम कर रहे हैं, पिता की सारी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं, पिता की सारी आज्ञा को निभा रहे हैं, मगर हम अपनी जिम्मेदारी को भूल रहे हैं कि मैं भाई, वो मेरा भाई है, तो मुझे उसे ढूंढना है, मुझे जाके उसे घर वापस ले आना है। पिता क्यों खुश है यहाँ पर? क्योंकि बेटा वापस आया है, मगर उस बेटे के पीछे कोई गया नहीं। हम और आप होते हैं, अगर हमारा परिवार के सदस्य खो जाता है, पहला ये हमारी जिम्मेदारी बनता है जाके ढूंढें।
हाँ, जानते हैं कि खो नहीं गया है, अपनी मर्जी से चला गया है, मगर मैं देख पा रहा हूँ कि मेरा पिता बहुत उदास है, दुखी है, तो मैं प्रयास करूंगा, जो भी हो सके मैं प्रयास करूंगा कि किसी तरीके से मेरे भाई को वापस ले आए, क्योंकि ये बड़े बेटे का फर्ज रहता है। मुझे याद एक बार जब मैं गुरुग्राम में एक बाइबल अध्ययन के इंस्टीट्यूट में टीच करने आया था जयपुर से, क्योंकि उस वक्त मैं जयपुर में टीच कर रहा था 2001 में। वहाँ पर मेरा भाई, खुद का भाई और मेरे चचेरे भाई और बहुत सारे लोग वहाँ पर, मेरे जानने वाले वहाँ पर पढ़ाई कर रहे थे। तो उस दौरान गुड़गांव में टीच करने के लिए मुझे एक मौका मिला था। गुड़गांव आया हुआ था, गुड़गांव में एक इंस्टीट्यूट के अंदर टीच कर रहा था। मेरे पापा वहाँ पर काम करते हैं, इंटीरियर डेकोरेटर हैं। तो उन्होंने सुना कि जो है मैं गुड़गांव आया हूँ, तो मुझसे मिलने आए। तो शाम को मेरे से मिलने आए। लोग खाना खाने के बाद हमारे रूम में बैठ के जैसे हम बात कर रहे थे, तो पिता, मेरे डैडी रोते हुए मुझसे बात करने लगे, कहने लगे शायद तुम्हारा भाई भी ऐसा ही बन जाए कि प्रभु का काम करने लग जाए। कुछ और मेरे लिए बड़ी अपेक्षा नहीं, ऐसा नहीं कि बड़ा कमाएगा, मेरे लिए बहुत सारे पैसा ले आएगा, मेरे लिए बहुत सारे धन कमाएगा, ऐसा नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि अच्छा सुधर जाए और परमेश्वर का काम करे। रोते हुए कह रहे थे, मुझसे क्यों कह रहे थे? मुझसे मिलने आए, मैं उनका बेटा हूँ, मुझसे मिलने की खुशी तो है, मगर मुझसे क्यों कह रहे थे कि तेरा भाई भी अच्छा हो जाए? क्योंकि हम दोनों ही हमारे पिता का बेटा है। मेरे पिता के लिए यह है कि मैं बेटा होने के नाते, बड़े बेटे होने के नाते, ये मेरा फर्ज बनता है मेरे भाई को सुधारूं, मेरे भाई को अच्छे तरीके से ले आऊं, ताकि वो भी एक अच्छे रास्ते में चल सके, वो भी प्रभु के राह में चल सके। हर एक पिता यही चाहता है कि घर के सदस्य उस जिम्मेदारी को उठाए, भाई अपने भाई की जिम्मेदारी उठाए, बहन अपनी बहन की जिम्मेदारी उठाए। पिता तो अपनी जिम्मेदारी उठाया, अपने बेटे के लिए जो भी करना था उन्होंने किया है। ये कहता है तुम्हारा दूसरा बेटा जो चला गया था, उसके लिए तुम इतना कर रहे हो। जनों, हम और आप प्रभु के घर में ऐसे ही है। कई बार हम और आप प्रभु के घर में ऐसे ही विचार के साथ, कोई जिम्मेदारी नहीं है, वो चाहे कैसे करे, वो चाहे कैसे भी रहे। प्रभु ने मुझे आशीष दिया है, प्रभु का मैं सेवा करता हूँ, मैं कलीसिया आता हूँ, दशमांश देता हूँ, सब चीज मैं करता हूँ, प्रभु की हर आज्ञा को मैं मानता हूँ। मगर प्रभु को क्या खुशी देता है, पिता के दिल में क्या खुशी ले आता है कि उसकी खोया हुआ बेटा वापस आए, या उस खोए हुए बेटे को वापस लाने वाले काम आप कर रहे हैं। इस कहानी के साथ मैं आपको एक और जो है बड़ा बेटा का कहानी में आपको याद दिलाना चाहता हूँ, जिसने पिता को खुश करने के लिए सब चीज छोड़कर खोए हुए उस बेटे को ढूंढते हुए आया है। वो कोई और नहीं, हमारा प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह। ये भाई तो कहता था कि मैं पिता तेरे घर में काम कर रहा हूँ, इतने सालों से काम कर रहा हूँ, मगर फिर भी पिता के दिल को समझ नहीं पाया कि पिता के दिल के लिए क्या खुशी ले आता है, क्या मैं ऐसे करूँ कि पिता खुश हो जाए। मगर प्रभु यीशु मसीह ने जाना कि पिता को क्या खुशी दे आती है, इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि मैं कुछ और काम करने के लिए नहीं, यूहन्ना में पढ़ते हैं यीशु मसीह कहते हैं मैं अपने काम करने के लिए नहीं, मगर मैं अपने पिता का काम करने आया। जो कुछ करता हूँ, जो मैं पिता को करता हुआ देखता हूँ, वही मैं करता हूँ। मैं सिर्फ इसलिए आया हूँ कि पिता की इच्छा को पूरा कर सकूं। ये बड़ा बेटा, उसे ध्यान नहीं है कि पिता को क्या खुशी दे सकता है, व्यस्त है अपने काम करने में। मगर हमारा प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह जो सबसे पहलोटा है, उन्होंने जाना कि पिता के दिल को कौन सी क्या बात है जो खुशी दे आ सकती है। और इसीलिए इस अध्याय में वचन कहता है कि मैं खोए हुए को ढूंढने और उन्हें बचाने आया। ये बड़े बेटे ने तो भूल गया कि पिता को क्या खुशी ले आता है, अगर मेरे यीशु ने स्मरण रखा, इसीलिए स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पे आया ताकि खोए हुए बेटे को ढूंढ सके, पिता के घर वापस ले जाए। इसलिए यूहन्ना 14 पद में कहता है मेरे पिता के घर में बहुत से घराने हैं, अगर नहीं होता मैं कहता, मगर मैं जाके तुम्हारे स्थान तैयार करता हूँ, लेकिन वापस आऊंगा, मैं तुम्हें अपने साथ में ले जाऊंगा अपने संग रखने के लिए, जिससे कि पिता के घर में एक बड़े भोज हो सके, बड़े उत्सव होने पाए, क्योंकि उसके सारे बच्चे घर वापस आ गए।
हर एक जो अपने चुनाव में निकल चुके हैं उनके लिए उन्हें ढूंढते हुए प्रभु यीशु मसीह आए। दूसरी बात हम देखते हैं कि दूसरा बेटा, तुम्हारा दूसरा वाला, उसने तो अपनी सारी संपत्ति ले गया और सब चीज उड़ा दिया है, मगर यीशु मसीह ने ऐसे नहीं कहा। हम सबको अपने बेटे के समान, पिता के बेटे के समान जाना, इसीलिए क्रूस के मृत्यु तक सहने के लिए तैयार हो गए। इसीलिए यीशु मसीह ने क्रूस की मृत्यु को सहा। क्यों? किसी भी तरीके से पिता के दिल में खुशी ले आ सके, पिता के घर में खुशी ले आ सके। उन्होंने ये नहीं कहा ये तो तुम्हारे अनाज्ञाकारी बच्चे हैं, तेरी आज्ञा को नहीं माने हैं, मैं क्यों उनके पीछे जाऊं। यीशु ने ढूंढते हुए आया, हमें छुड़ाया और हमें छुड़ाने के अपने आप को उन्होंने बलिदान दिया। मेरे प्रियजनों, पिता के घर में है, पिता के कार्य में व्यस्त, अगर ये नहीं जानते पिता के दिल में क्या खुशी ले आता है। हम और आप पहचानते हैं, हम और आप यीशु के समान कार्य में निकल पड़ते हैं उन सब लोगों को ढूंढने के। हम और आप अपने घर में हम अपने ही काम में व्यस्त नहीं हो जाते हैं। ये कहते हैं मैं तो पिता का काम कर रहा हूँ, पिता की सारी आज्ञा को पूरा करता हूँ। ये जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्या हम वैसे बेटा बने जो पिता के दिल के लिए खुशी ले सके। पिता का दिल को क्या खुशी देता है जब उसके बिछड़ा हुआ बेटा, उससे खोया हुआ बेटा जब घर वापस आता है। अंतिम बात होती है, इस बेटे के जीवन में सिर्फ शिकायतें थी कि मैं तो आपकी सेवा करता हूँ, आपने मेरे लिए कुछ भी नहीं किया। 29वें पद और 30वें पद में देखते हैं ये शिकायत करता है, मैं इतने साल आपके लिए सेवा किया और आपने मेरे लिए कुछ भी नहीं। क्या हम इस बेटे के समान शिकायत करने वाले हैं? ये कह सके मैंने तो आपने कुछ नहीं किया? या यीशु के समान बनेंगे, सब चीज छोड़कर अपने आप को बलिदान देने के तैयार, जिससे कि पिता का खोया हुआ बेटा घर वापस आ जाए। आज के दिन यही चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ। हम ऐसा बेटा बने जो पिता के घर में सिर्फ सेवा करने वाले सेवक के समान नहीं, उसके खुद के बेटे के समान रहकर उसके दिल को खुशी लाने वाली बात करें। तो क्या है, खोए हुए उसके बेटे को, उससे बिछड़ा हुआ उस बेटे को वापस ले। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जगत के अंत तक जाओ, राज्य की सुसमाचार सुनाओ और सबको पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो, उन्हें चेला बनाओ, जो कुछ मैंने सिखाया है उन्हें तुम सिखाओ। देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ। इसलिए प्रियजनों, कभी ना भूल जाए, बड़े बड़े काम करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, पिता चाहता है कि उसकी घर की सेवाएं निभाएं, मगर साथ ही साथ चाहते हैं कि हम उसके बेटे के समान रहकर पिता के दिल को समझकर, पिता के दिल को जो बात खुशी ले आती है, पिता को जो है खुशी देता है, उस बातों को करने वाले बन जाए। पिता को एक ही बात खुशी देती है, जब उसका खोया हुआ बेटा, उससे बिछड़ा हुआ बेटा जब वापस आता है। इसलिए आज मैं आपको प्रोत्साहित करता हूँ, हम और आप ऐसे बने, ऐसा बेटा बने और यीशु मसीह के समान, जो पिता के दिल को खुशी लाने वाले काम को करें। अपने आराम और अपने स्थान को छोड़कर निकल पड़े ढूंढने के लिए जो पिता का बेटा जो उससे बिछड़ चुका है। बहुत सारे आज भी हैं आपके पड़ोसी में, आपके परिवार में, आपके चारों तरफ। ध्यान दीजिए, नजर उठा के देखिए, वे सब वो बेटे हैं और उनके वापस आने से पिता के घर में बहुत बड़ा उत्सव है। वचन कहता है, एक व्यक्ति जब प्रभु के पर उपस्थिति में वापस आता है, प्रभु अपने स्वर्गदूतों के साथ बड़े उत्सव मनाता है। क्या हम उस उत्सव का कारण बनेंगे? आज ही निर्णय लें, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तैयार हूँ पिता कि मैं अपने आराम छोड़कर निकलने के लिए तैयार हूँ, ताकि मैं वैसा काम करूँ जो आपके दिल को खुशी दे सके, कि आप खुशी से झूम जाएं और मुझे गले लगाएं, कहें धन्यवाद बेटा, मेरे दिल को तुम्हें पहचाना। पिता का दिल क्या है? कि कोई भी नाश ना हो, वरना अनंत जीवन पाए। क्या हम और आप ऐसा बेटा बने? हम अपने आप को समर्पण करें। पिता, धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें सौभाग्य दिया कि हम आपके संतान बन सके।
हम धन्यवाद देते हैं कि आपने ये मौका दिया कि हम आपके संतान बन सकें। और मैं आज प्रार्थना करता हूँ प्रभु, मैं आपके संतान होने का कर्तव्य निभाने पाऊँ, आपके संतान होने का आपके साथ उस रिश्ता निभाने पाऊँ। सिर्फ एक नौकर के समान रहकर आपकी आज्ञा को पूरा करने वाला नहीं, मगर एक बेटा होकर पिता के हर उस खुशी की लाने वाली बातों को मैं करने वाले बन जाऊं। प्रार्थना करता हूँ आज जो भी मेरे साथ इस निर्णय में जुड़े हैं उन सबको सामर्थ्य दे, ताकत दे, ताकि वे भी यीशु के समान अपने आराम को छोड़कर, अपने स्थान को छोड़कर उन लोगों को ढूंढने निकले जो खोए हुए हैं, ताकि वो उनके मन के अंदर एक ही विचार हो कि मैं जो भी करूं ऐसा काम करूं जिससे कि पिता खुश हो जाए। धन्यवाद देता हूँ पास्टर सोलोमन किंग्स के लिए, उनके परिवार के लिए, उनकी सेविकाएं के लिए। प्रभु आप आशीष दें। प्रार्थना करता हूँ खुदा कि कलीसिया जो FLAG आपके राज्य में बढ़ता जाए और आपको खुश करने वाली एक ऐसा बेटा बने तो बहुत से आत्मा को आपके लिए जीतने वाले बने जाए। आपके हाथों में देते हैं, आदर और महिमा आपको देते हुए धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रभु सबको आशीष दें। इस एक बार सोलोमन किंग्स को मैं धन्यवाद देता हूँ अच्छे अवसर के लिए, और प्रभु बड़े काम इस कलीसिया के द्वारा, इस सेविका के द्वारा करने पाए, आमीन। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं। मैं विश्वास करता हूं आप सब लोग परमेश्वर को वचन को अच्छी तरह सुना है, परमेश्वर आप लोग से बातचीत किया है। मैं आप लोगों के लिए इस समय प्रार्थना करने जा रहा हूं। जो परमेश्वर को वचन सुना उसके अनुसार चलो, प्रभु आपको कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। ये पूरा संकट के समय पर परमेश्वर आपको सुरक्षित रखेगा। सोच समझ से बढ़कर परमेश्वर जरूर आपके जीवन में कार्य करेगा। खुदावन यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक भाई बहन के लिए। कितने लोग हमारे कलीसिया के विश्वासी और ऑनलाइन आराधना में जितने लोग भाग लिए, सबको आशीष कर, उनके जीवन में बहुत से परमेश्वर अपना अनुग्रह और दया दे दे। सोच समझ से आगे बढ़कर कार्य कर। खास करके परमेश्वर पास्टर एलिजा के लिए प्रार्थना करते हैं, जिन्होंने वचन को लेकर आया, उनको बहुत ऐसे आशीष कर प्रभु। खुदा यीशु मसीह में प्रार्थना करता हूँ आने वाला दिन में उनके जीवन में बहुत बड़े बड़े कार्य करके हजारों लोगों के बीच में इस्तेमाल कर। जितने लोग वचन सुना सबके जीवन में आशीष अनुग्रह निरंतर होते रहे प्रभु। महान कार्य कर, अब ऐसा कर रहे हैं उसके लिए धन्यवाद। आदर महिमा सब कुछ हम तेरे लिए देते हैं। यीशु के नाम से प्रार्थना को मानते हैं, आमेन और आमेन। हमारे पिता प्रभु यीशु मसीह की कृपा, पिता की प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और सौभाग्य आज से लेकर हमेशा हम सब लोग के साथ निरंतर होता रहेगा, आमेन और आमेन। मिलकर हम हाथ उठाकर बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया, भाई बहनों ध्यान से सुनिए। हर दिन हमारे लिए सुबह दोपहर शाम को हमारे लिए ऑनलाइन प्रेयर है, उसमें भाग लीजिए। खास करके इस सप्ताह हमारे लिए जुलाई महीना में हम प्रवेश करने वाला है, उसके लिए एक विशेष प्रार्थना पहला दिन होगा। मैं उस दिन सुबह आप लोग से मिलूंगा, प्रार्थना करूंगा, मैं भी आऊँगा। आप लोग मिलकर उस प्रार्थना में आइए, परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष करेगा। हमारा YouTube चैनल आप लोग सब्सक्राइब करने के लिए भूलना मत, और दूसरे को उसके बारे में इंट्रोड्यूस करने के लिए, शेयर करने के लिए भी भूलना मत। लगातार हमारा कलीसिया के लिए प्रार्थना करते रहो, हम आपके लिए प्रार्थना करते रहेंगे। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष करेगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।